दूसरी तरफ बात करते हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं सुनील गावस्कर साहब। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट में जो किया बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं सब कुछ। एक बयान उन्होंने दिया है कि जी पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं होना चाहिए, एशिया कप से बाहर कर दें। सर, सबसे पहले मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसी खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं जी। और वहीं एक खबर है कि जो सुनील गावस्कर साहब हैं, इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा बनता देख नहीं सकता। भाई नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, तुम्हारे देखने ना देखने से क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं बीसीसीआई का मौक़िफ़ हमेशा वही रहेगा जो हुकूमत करने को बोलती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब एशिया कप की बात। मेरे वालिद साहब मरहूम जब इस दुनिया में हयात थे और मैं छोटा था, तो वो मुझे बोलते थे कि तोतले प्लेयर बनना है तो हनीफ मोहम्मद साहब और सुनील गावस्कर साहब इन जैसा बनना, अगर इन जैसा नहीं बन। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे। पाकिस्तान एशिया कप 2025 में नहीं होगा, ये कहना है सुनील गावस्कर का। लेकिन अहम चीज ये है कि सुनील गावस्कर ने आखिर ऐसा कहा क्यों। दूसरी तरफ बात करते हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं सुनील गावस्कर साहब। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट में जो किया बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं सब कुछ। एक बयान उन्होंने दिया है कि जी पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं होना चाहिए, एशिया कप से बाहर कर दें। सर, सबसे पहले मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आपको इस चीज का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करेंगे जी ये पाकिस्तान को एशिया कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, मेरा सुनील गावस्कर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस धमाके की बात करें जो हुआ, उसमें तो आपकी फौज खड़ी हुई थी, आपकी फौज के होते हुए सब कुछ हुआ। तो आप लोग सारे मुंह उठा के इस किस्म की फजूल बातें करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने सब कुछ किया। कोई प्रूफ है सर आपके पास? सर आपके पास कोई प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो सामने लेके आए ना, ऐसे थोड़ी आके मीडिया में बात कर दी जाती है। वो सौरव गंगोली भी यही मीडिया में बात कर रहे हैं कि जी हर साल तो होता है ना, अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आपके सारे मुल्क के क्रिकेटर्स जब भी आते हैं वो यही उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है सबों पे प्रेशर है। क्योंकि ये जो गद्दी गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है, ये प्रेशर डालती है अपने स्पोर्ट्समैनों पे, अपने शोबिस के लोगों पे, या और लोगों पे कि यार जाओ जी उधर मीडिया में जाओ, अगर नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बोलो नवजीत सिंह, उसको बोलो सिद्धू को, क्या नाम है, नवजीत सिंह सिद्धू को बोलो जाके, आप जा यार पाकिस्तान के खिलाफ बोल। फिर मैं देखता हूँ वो बोलता नहीं बोलता, क्योंकि वो भी सियासत में, वो भी पॉलिटिशियन, वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालता ना, तुम्हें पूछेगा वो जाके। तो बगैर प्रूफ के कैसे बात कर लेते हो यार? और आप लोगों का काम ही नहीं है कि आके क्रिकेट में बात करेंगे जी क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं क्रिकेट होनी चाहिए। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने? वो इस किस्म की घटिया बातें करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हो वो पॉलिटिक्स में डलते ही नहीं है। मुझे साफ एक क्लियर चीज पता चलती है, ये जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, ये जबरदस्ती प्रेशर डालती है प्लेयर्स के ऊपर, और उनको डर भी है। उनको ये डर होता है कि यार अगर मीडिया में आगे हमने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं यार पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आपस में होनी चाहिए, या हम स्पोर्ट्समैन है, हम मीडिया पे आके पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते, तो अगर ये भी वो बोल दे तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है, सबको तो पता ही है ना कि यार स्पोर्ट्समैन हो गया, ये शोबिज का बंदा हो गया, वो दुनिया में कहीं भी हालात खराब हो गए वो बीच में नहीं आता। वो कहता है यार पॉलिटिशियन आपस में हल करेंगे, हमारा क्या काम है, बेशक वो जितने फेमस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये घटिया गवर्नमेंट जो है, इसका तरीकेकार कुछ और है। ये जो है अपने लोगों को इन्वॉल्व करता है बीच में। पेड लोग रखे हुए हैं, वो मेजर करेले जैसे पेड लोग रखे हुए हैं, वो उनको आगे करके वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। इस तरह मीडिया भी करता रहता है। तो मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये लीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू। आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर मेरी तो वाकया हुआ कश्मीर में पहलगाम में, सबसे पहले बासित अली ने कंडम करा था कि जो भी हुआ ज्यादती हुई, जो भी हुआ ज्यादती हुई। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेट हो गया कि सनी भाई ने पाकिस्तान का नाम लगा दिया कि पाकिस्तान को बाहर कर दो एशिया कप से, ट्राई नेशन कर लो, 4 नेशन कर लो। गलत चीज़ है, बहुत बहुत बहुत, मतलब ये मैं कान पकड़ूंगा
बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट दिया है। एविडेंस के साथ बात की जाती है, किस चीज़ का किसको फ़ायदा हो रहा है ये देखा जाता है। मैं कभी भी सियासत पे बात नहीं करता। हाँ, कोई और प्लेयर इंडिया का बात करता, मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन सनी भाई यार नाम है, जिस तरह हमारे मुल्क में इमरान खान नाम है ना, सनी भाई वो लिविंग लेजेंड। उन्होंने बोला जी बांग्लादेश को भी हटाने की बात हो रही है। यार क्या हो गया है? हर वो आदमी जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है वो क्रिकेट में ही बात करता है ना, लेकिन इस तरह आप बयान दे रहे हैं हमारे मुल्क के लिए कि जैसे पाकिस्तान ने करा है। एविडेंस देना। हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, हमने तो नहीं बोला इंडिया ने कराया, हालांकि वो एक रॉ का एजेंट, क्या नाम था, कलभूषण ऐसे ही नाम था, वो वहाँ से पकड़ा गया। हम कभी भी नहीं बोलते, आज मजबूरी में ये बात बोल रहा हूँ। गलत चीज़ है, सनी भाई को सोचना चाहिए था। क्या आप एक मुल्क का नाम ले रहे हैं? कितना बड़ा मुल्क है इंडिया, बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है। इतनी छोटी सी सोच है कि बाबर आजम, रिजवान, इन लोग के इंस्टाग्राम बंद कर दिए, यूट्यूबर वालों के यूट्यूबर चैनल बंद कर दिए। क्यों? छोटा जहन है, छोटा जहन है। हम नहीं बोलते। कोई मुझसे ये बोले कि इंडियन फैन फॉलोइंग आप लोगों की यूट्यूब पे ज़्यादा है, ओ भाई आप लोग वही बात कर रहे हैं कि जो बाबर आजम ने बात बोली थी ना कि रिस्क मेरे नाम से मिलता है, और रिस्क अल्लाह ताला देता है। आप लोग ऊपर वाला बोलते हैं, रिस्क अल्लाह ताला देता है, इंसानों के हाथ में नहीं है। गलत सोच है आप लोगों की। भाई एविडेंस पे बात करें। 7-8 लाख फौजी वहाँ पे मौजूद थे कश्मीर में, ऐसे ही था। 4-5 आदमियों ने इंसिडेंट कर दिया। हाउ कम? कैसे पॉसिबल है? 10 मिनट में आप FIR काट देते और 1 घंटे बाद आपके फौजी पहुंचते हैं वहाँ पे। है कोई इस बात का जवाब? मैं चाहूंगा सनी भाई इसको रिप्लाई करें। मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज आप इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। अभी इरफान पठान को बुलाया इसलिए आपको। वो पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बात चल रही है, तो उसमें बताएं एशिया कप होना है, भारत में होना है, पाकिस्तान और इंडिया की अरेंजमेंट हुई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि क्या होगा क्या नहीं। सुनील गावस्कर साहब ने आज कहा कि जितना मैंने उनका इंटरव्यू कर सकते, उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि इस एशिया कप का हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो ACC है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क, हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, BCCI के पास पावर है। हाँ। ICC हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब BCCI बना हुआ है। सही है। कोई और ये बात बोलता तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जिन्हें मैं मानता हूँ, हाँ। 2 ही आदमी हैं दुनिया में जिन्हें मानता हूँ, एक ग्रेट जावेद मियांदाद, सही है। एक ग्रेट सुनील गावस्कर। उनके मुंह से ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। आपको मायूसी हुई टू से द लीस्ट? बहुत ज्यादा मायूसी हुई, और मैंने disappointment। उसका जवाब दिया, उन्हें भी दिया हाँ, और अपने चैनल पे भी दिया। तो फिर यहाँ भी दे दें, फरमा दें कि क्या लग अच्छी रहा है चीज नहीं है। मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं ACC वो के। रोटेशन पे होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या BCCI करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं, और मैं कहता हूं कि इनकी बात सुन। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं जी, और वहीं एक खबर है कि जो सुनील गावस्कर साहब हैं, इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को एशिया कप का हिस्सा बनता देख नहीं सकता। भाई नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, तुम्हारे देखने ना देखने से क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं BCCI का मौक़िफ़ हमेशा वही रहेगा जो हुकूमत करने को बोलती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब एशिया कप की बात आएगी तो ये कुछ मुख्तलिफ होगा। एशिया कप के इस मखसूस एडिशन के जो मेज़बान हैं वो भारत और श्रीलंका हैं। अगर चीज़ें तब्दील नहीं होती तो मैं पाकिस्तान को अब एशिया कप का हिस्सा नहीं बनता देख सकता। तो भाई अपनी आंखें बंद करो, आंखों पे एक बड़ा वाला वो लगाओ, क्या लगाते हैं जो आंख जब करते हैं जहाज में जाते हैं देते हैं, वो लगाओ और सो जाओ। सुनील गावस्कर ये क्या बातें कर रहे हैं सुनील गावस्कर? देखिए, ये भी मुझे लग रहा है लाइमलाइट इरफान पठान पार्ट 2 बन रहे हैं अभी। देखिए सुनील गावस्कर साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट एज ए क्रिकेटर, बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत लेजेंड रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही वो कहना क्या चाह रहे हैं। एशिया कप जो है वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, जैसे ICC का टूर्नामेंट होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बनता देखना चाह सकता? मतलब आप मतलब कैसे कह सकते हैं ये बात? आप कौन है? मतलब कोई इंडिया जो है वो सबका वो लगा हुआ है कि श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान आप 2-2 मैच क्यों कराते हैं फिर एशिया कप के अंदर? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो है रेवेन्यू बहुत डबल ट्रिपल आता है, आपको फायदा होता है। तो आप फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कोई हमें वैसे आपके साथ खेलने का अब हमें भी कोई शौक नहीं है,
क्योंकि देखिए हम क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स ने जो बात की है, जो आपकी तरफ से धमकियां आ रही थी उसके ऊपर बात की थी, शाहिद ने भी और मोइन ने भी, इवन जहांगीर खान साहब ने, शोएब अख्तर, सबने ये बात की, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात नहीं की हम लोगों ने। लेकिन अब आप क्रिकेट के ऊपर आ रहे हैं तो भाई हमें भी आपके साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि बहुत सी जगहों पे हमारे प्लेयर्स बैठते हैं जाके उनके साथ और प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो वो भी बाइकआउट होना चाहिए फिर, दैट्स इट। अगर आप हमारे लिए ये नजरिया रखते हैं एज ए कॉम, हमारे लिए अगर आप इतना बुग़्ज़ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लेजेंडरों को भी उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो किसी कंट्री में हो रही हो, दुबई में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो, आप उनके साथ किसी भी चैनल के ऊपर ना बैठें। तो आप भी तो बाइकआउट हम नहीं कर आपके साथ बैठना चाहते, क्योंकि आप जो है क्रिकेट के अलावा भी बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप हर मामले में, आप अभी सौरव गंगुली साहब ने ये बात बोल दी, अब अभी उनके एक्टर्स भी ये बात शुरू कर दी है भाई कि पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, तो ठीक है, हमें भी आपके साथ कुछ नहीं करना। जब आपके साथ, हम तो हमेशा से लीडर रहे, हम खेलना चाहते थे आपके साथ, हमने वर्ल्ड कप आपके मुल्क में जाके खेला, जबकि उधर हमारे साथ में भी हम गए, ठीक है, जब हम वर्ल्ड कप में गए थे हमारे साथ बहुत बड़ी ज़ैनब जो हमारी वो थी बेचारी, जब वो आईसीसी के पैनल पे थी, उसको वहां पर धमकियां आई, हम चाहते हम बहुत बड़ा इशू बनाते, जब हमारी ज़ाहिर है वहां पर बहन है, किसी की बेटी है, तो जब वो वहां गई तो ये है इंडिया के लोग जिन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी थी कि उसको वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा बेचारी को, और तब सारे चुप रहे माजरत के साथ। उस वक्त जो पैनल में और भी पाकिस्तानी थे उनको भी वापस आना चाहिए था। बहरहाल मुझे नहीं पता कि उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं जो वो रुक जाते हैं, टिक जाते हैं और बस कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये तो आप लोगों का है। तो सुनील गावस्कर साहब, आपके सोचने से, समझने से, देखने से कुछ नहीं होता भाई। आपने अपने टाइम में क्रिकेट खेली, ठीक है, आपको इज्जत मिली, दैट्स इट। वो कह रहे हैं एज अ क्रिकेटर कि वो आपकी इज्जत करते हैं एज अ क्रिकेटर, लेकिन इस तरह की बातें करेंगे ना तो आपकी इज्जत रह जाएगी। समझ गए जी? आप क्या कहना? मैं भी यही कहता कि जब से ये वाकया हुआ है पहलगाम का, उनके जो क्रिएटर्स हैं मुंह से जहर उगलते जा रहे हैं। और भाई इतनी इज्जत है आपने क्रिकेट में कमाई है, अब मैं इनको माजरत में कहूँ कि अब हम कोई इज्जत नहीं आपकी। आप क्रिकेट पे बात करें, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें, क्रिकेट पे बात करेंगे, हम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन आप इस तरह जहर बकते रहेंगे, उगलते रहेंगे, तो सॉरी, हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जितने भी आप लेजेंड हैं, जो भी हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी जो है अब एशिया कप में ना खेलने से डर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सुनील गावस्कर जी ने, जो इंडिया के पूर्व खिलाड़ी, जो महान खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब पाकिस्तान को पहलगाम अटैक के बाद अब एशिया कप में जगह नहीं मिलनी चाहिए और बाकी किसी एशियन टीम को जो क्रिकेट खेलती है उसको इस सीरीज़ में मौका दिया जाए। और इस बात से पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके जो स्पॉन्सर हैं, जो उनकी टीम है, वो सब डरे हुए हैं और धमकीपूर्वक बात करते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह बड़बोला तनवीर अहमद, जिसे भारी बेइज्जती के साथ इंडिया ने उसका यूट्यूब चैनल बंद किया, उसके बाद भी ये आदमी बाज नहीं आ रहा है और अपनी मूर्खतापूर्वक बातें हमेशा की तरह कर रहा है कि आप पाकिस्तान को कहीं से भी हटा नहीं सकते हैं और पाकिस्तान की टीम एशिया कप में खेलेगी। एशिया कप में जितना हक इंडिया का बनता है उतना पाकिस्तान का भी बनता है। ऐसी बातें वो कर रहा है। और सुनील गावस्कर साहब ने पहले उन्हें अपनी बातों से लताड़ा। इससे पहले सौरव गांगुली ने भी ऐसा कुछ कहा था कि पाकिस्तान से अब क्रिकेट खेलने का कोई मतलब रहा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ परफॉर्मेंस वाइज भी अब कोई ढंग की टीम बची नहीं है कि अब उनके साथ खेलने में वो राइवलरी वाला मज़ा आए। तो अब उनमें ऐसा कुछ है नहीं, वही एक नॉर्मल सी टीम रह गई है। जो छोटा मोटा जैसा कनाडा की टीम भी अगर खेलती है पाकिस्तान की जगह तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा ही कुछ क्रिकेट
पाकिस्तान खेलती है, जैसे कोई छोटी टीम या क्लब की टीम खेल रही हो। पाकिस्तान में अभी PSL हो रहा है। PSL इंडिया में बैन हो चुका है। यूट्यूब में जो कुछ लोग इंडिया के खिलाफ बातें करते थे वो भी अभी यूट्यूब उनका इंडिया में बैन हो चुका है। कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस का भी इंडिया में इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। और धीरे धीरे से इंडिया इन्हें कुछ ना कुछ सबक सिखाती रहती है और आगे क्या होता है देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो। आप अपना प्यार हमें अपना प्यार और अपना सपोर्ट बना के रखें। धन्यवाद।